प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 1 है। सवाल में दिया है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है। कोण ए ओ सी जमा बी ओ ई 70 डिग्री है। इसके अलावा बोला हुआ है कि कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। कोण बी ओ डी हो गया ये वाला कोण, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। पिछली सारी वीडियोस अच्छे से देखेंगे और अगर उन्होंने देखी हैं तो वहां से हमें पता चला कि कोण बी ओ डी तो कोण ए ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन कोण बी ओ डी तो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। पर ए ओ सी तो पूछा नहीं था, पूछा तो बी ओ ई है, तो बी ओ ई ये निकालना है। और देखो ए ओ सी जमा बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। तो यहाँ पे ए ओ सी बराबर लिख दो 40 डिग्री, क्योंकि उसका मान हमने निकाल लिया। 40 इधर आके घटा हो गया, तो बी ओ ई बराबर आ गया 70 माइनस 40। कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री आ गया। अब क्या करना है? COE। अगर कोण COE पता लग जाए तो इसका प्रतिवर्ती भी निकाल लेंगे। तो पहले कोण COE निकालते हैं। देखो AOB एक सीधी रेखा है और एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और ये कोण ये वाला। ये तीन कोण इस रेखा के ऊपर है। तो युग्म का मतलब तो होता है दो जोड़ा, लेकिन यहाँ पे तीन है, तो अब ये रैखिक युग्म नहीं है, क्योंकि AOB एक रेखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण AOC जमा कोण COE जमा कोण BOE बराबर 180 डिग्री। इसका कारण लिख लेते हैं। एक रेखा पर एक ही बिंदु पर स्थित सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। क्योंकि एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बना हुआ। अब इसके जितने मर्जी टुकड़े कर लो, उन सभी टुकड़ों का जो योगफल होगा, उन सभी भागों का योगफल भी 180 ही आएगा। AOC हमें पता है 40 डिग्री, COE हमें ज्ञात करना है और BOE 30 डिग्री है, बराबर 180। तो यहाँ से COE आ गया 180 माइनस 70। 40 जमा 30, 70 इधर आके माइनस हो गया। कोण COE बराबर आ गया 110। लेकिन हमें तो प्रतिवर्ती कोण निकालना है। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर होता है 360 माइनस कोण COE। जिसका भी प्रतिवर्ती निकालना है 360 में से उसी कोण को घटा कर देते हैं तो पता लग जाएगा। तो यह आ गया 360 माइनस 110। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। दो पूछे थे, ये पहले भाग का आंसर हो गया, ये दूसरे भाग का आंसर हो गया।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 2 में बोला है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण पी ओ वाई 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के लिए ये निशान लगाते हैं 90 डिग्री का। अब उसने बोला है कि ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है, सी ज्ञात करना है। तो मान लो, माना ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। अब ये ए और बी और ये वाला कोण एक्स वाई के ऊपर आ गए। एक्स वाई एक, हम पहले कारण बता रहे हैं कि एक्स वाई एक रेखा है और रेखा हमेशा सीधी होती है, इसलिए ए जमा बी जमा कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। क्योंकि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अगर सीधी रेखा होगी तो 180 और उसके जितने मर्जी भाग कर दो वो भी 180। ए बराबर 2x, बी बराबर 3x और पी ओ वाई उसने खुद दिया है 90 डिग्री। सवाल में दिया हुआ है कि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री का है। और नहीं भी दिया होता और अगर चित्र में ये निशान बना हो तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है बराबर 180। 2 जमा 3 5x, 90 इधर आके हो गया घटा 5x बराबर 90, तो x बराबर आ गया 90/5 और x का मान आ गया 18 पंजे 90। x बराबर आ गया 18। अगर x 18 है तो a कितना है? a तो 2x था, यानी कि 2 गुना 18, तो a आ गया 18 दूनी 36 डिग्री। b बराबर आए 3x, हमने माना था b बराबर 3x ये, तो b बराबर 3 गुना 18 और 18 दिए 54, b का मान आ गया 54 डिग्री। अब ज्ञात करना है c। अब देखो b और c एक रेखा mn के ऊपर है, तो कोण b जमा कोण c बराबर 180 डिग्री। इसका हम कारण लिख देते हैं, रैखिक युग्म। देखो अगर हमने इतना बड़ा कारण नहीं लिखना, ये जैसे मैंने ये लिखवा दिया, तो अगर ये हम नहीं लिखना चाहते तो हम लिख देंगे कि ए ओ बी एक रेखा है। इसलिए तो अगर हम इसे मिटा दें यहाँ से तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है ये, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया कि रेखा है और रेखा के ऊपर जितने भी कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 ही होता है। और ऐसे कारण लिखना पड़ेगा, इसके नंबर मिलेंगे। 54, बी बराबर 54, सी 180, तो सी का मान आ गया 180 माइनस 54। हल कर लें तो सी बराबर आ गया 80 में से 54 गया 16, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 और 1, 126 डिग्री उत्तर आ गया, 16 नहीं 26। ठीक है, तो उसने सवाल में पूछा था सी ज्ञात कीजिए, सी हमने निकाल दिया। ए और बी क्यों निकाला? क्योंकि मजबूरी थी, बिना बी के हम नहीं कर सकते थे, इसलिए निकाला। ठीक है, सवाल संख्या देखते हैं 3। सवाल में दिया हुआ है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। पी क्यू आर, तो मैं आसान बार बार इतना ना लिखना पड़े इसलिए 1 और 2 का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, पी आर क्यू ये वाला कोण हो गया, और पी क्यू आर ये वाला कोण है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हमें क्या सिद्ध करना है? कोण पी क्यू एस, तो यहां लिख लेते हैं गिवन, यानी कि दिया है, और टू प्रूव यानी कि क्या प्रमाणित करना है या क्या सिद्ध करना है? कोण पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण, तो मैं इसे 3 लिख देता हूं, बराबर है पी आर टी मतलब ये वाला कोण। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो अब इसका प्रमाण यानी कि प्रूफ देखो, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म। ठीक है, यहां से कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो मैं कोण 1
का मान निकाल लेता हूँ 180 माइनस कोण 3 और इसे समीकरण 1 कह देता हूँ। अब जो कोण 2 है और कोण 4 है ये भी रैखिक युग्म है, तो इनका भी योगफल 180 डिग्री हो गया। तो कोण 2 का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। 180 माइनस कोण 4, ये मैं समीकरण 2 बनाता हूँ, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसको अलग लिखते हैं, अगली लाइन में लिखते हैं। नीचे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब देखो कोण 1 का मान है 180 माइनस कोण 3, कोण 2 का मान है 180 माइनस कोण 4। तो यहां से हम 180 को 180 से काट देते हैं, तो बचा माइनस कोण 3 बराबर माइनस कोण 4। अब ये जो माइनस है वो माइनस से कट गया, तो हमारे पास बच गया कोण 3 बराबर कोण 4। यही सिद्ध करना था। और इसके बाद हम लिख देते हैं हेंस प्रूव। हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। ठीक, अब कोण 3 और कोण 4 नहीं लिखना तो पूरा लिखना पड़ेगा। कोण 1 की जगह पी क्यू आर, कोण 3 की जगह पी क्यू एस। तो जैसे अगर ये वाली लाइन लिखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा पी क्यू आर जमा पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने कोण 1 2 3 4 का प्रयोग किया, और ये गलत नहीं है।